यदि जीवन में वास्तव में सुखी रहना है तो आज इस परम शाश्वत और अटल सत्य को अपने भीतर गहराई से उतर जाने दो कि संसार में सुख कहीं बाहर की वस्तुओं या मतलबी लोगों में नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वयं के शांत मन और संतोष के भीतर ही छुपा हुआ है। जब तुम इस संसार की अंधी दौड़ को छोड़कर अपनी आत्मा के विधाता से जुड़ जाते हो और बाहरी अपेक्षाओं को पूरी तरह त्याग देते हो, तभी जीवन की हर बंद राह अपने आप खुलने लगती है और आनंद का असली मार्ग प्रशस्त होता है। कितना कड़ा, दम घोटने वाला और असहनीय दर्द होता है ना, जब आप दिन रात इस उम्मीद में भागते रहते हैं कि थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सम्मान या कोई मनचाहा इंसान मिल जाएगा तो जीवन पूरी तरह सुखी हो जाएगा। लेकिन वो सब कुछ पाने के बाद भी भीतर एक भयंकर खालीपन और लाचारी बनी रहती है। आप रोज सुबह एक अशांत मन के साथ उठते हैं, दिन भर दूसरों की खुशामद में खुद को गलाते हैं और शाम होते होते परिस्थितियों के थपेड़े आपको फिर से उसी बेबसी, चिंता और मानसिक पिया के गहरे कुएं में लाकर पटक देते हैं। वो रातें जब आप अपने ही बंद कमरे में अकेले बैठकर सिसकते हैं, अपनी तकदीर पर रोते हैं और सीने में एक ऐसा भयंकर भारीपन महसूस करते हैं जो आपकी सांसों की रफ्तार को रोकने लगता है। आप खुद से बार बार यही पूछते हैं कि आखिर मैंने सुख पाने के लिए इतनी मेहनत की, हर रिश्ते में अपनी जान झोंक दी, फिर भी मेरी आत्मा इतनी उदास क्यों है? क्यों मुझे क्षण भर की भी सच्ची शांति नहीं मिलती? जब आपके सबसे सगे लोग आपकी खुशियों का गला घोंटने लगे और आपका सुख एक सपने की तरह बिखर जाए, तो वह मानसिक घुटन इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। पर सच तो यह है कि समय कभी भी एक करवट पर स्थिर नहीं रहता। यह निरंतर घूमता हुआ एक पहिया है और जो आज दुखों के घने कोहरे में भटक रहा है, उसका कल आनंद के सूर्य की तरह चमकना बिल्कुल निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय में स्वयं कहते हैं कि आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठन समुद्रमापह प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वेसा शांतिमप्नोतिनम। काम कामी अर्थात जिस प्रकार चारों ओर से नदियों के जल से भरे रहने पर भी समुद्र विचलित नहीं होता, उसी प्रकार जो मनुष्य इच्छाओं के आने पर भी भीतर से पूरी तरह स्थिर रहता है, वही परम सुख और शांति को प्राप्त करता है, न कि इच्छाओं के पीछे भागने वाला। कड़वा सच तो यह है कि तुम आज इसलिए दुखी हो क्योंकि तुमने अपने सुख की चाबी दूसरों की राय और इस स्वार्थी संसार की जेब में रख दी है। विधाता तुम्हें इस गहरे मानसिक तनाव और अकेलेपन की आग से इसलिए गुजार रहा है ताकि तुम्हारी आंखों पर से इस झूठे संसार का पर्दा पूरी तरह हट सके और तुम सुखी रहने के असली नियमों को समझ सको। जिसे तुम आज अपनी सबसे बड़ी बर्बादी समझकर रो रहे हो, वह असल में गोविंद की वो विशेष कृपा है जो तुम्हें एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और शांत चरित्र बनाने के लिए आई है। इसका समाधान निराशा के सागर में डूबकर घुटने टेक देना या बाहरी दुनिया में सुख की भीख मांगना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अचूक समाधान है अत्यधिक इच्छाओं का तुरंत त्याग करना, प्रचंड मानसिक मौन धारण करना और जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है उसी में संतोष मानकर कर्म करना। जब तुम पलटकर किसी से सुख की अपेक्षा करना या अपनी किस्मत का रोना पूरी तरह छोड़ देते हो और यह मान लेते हो कि मेरा आनंद सिर्फ और सीधे मेरे कर्मों और परमात्मा के न्याय पर टिका है, तो तुम्हारा सारा मानसिक तनाव उसी क्षण कपूर की तरह उड़ जाता है। समाधान ये है कि तुम अपनी सारी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटो और चुपचाप अपने करियर, अपने चरित्र, अपनी सेहत और अपनी आंतरिक शांति को मजबूत करने में लगा दो। चिंता को पूरी तरह से चिंतन और पुरुषार्थ में बदल दो। जब तुम खुद को शून्य करके अपनी लगाम उस साम्राज्य सरकार के हाथों में सौंप देते हो और शांत होकर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हो, तो जीवन की हर बंद राह अपने आप खुलने लगती है।
शांत हो जाओ और अपनों की इस बेरुखी के पीछे छिपे विधाता के दिव्य संकेतों को पहचानो। यदि जीवन में हमेशा सुखी रहना है तो इसी परम सत्य और मानसिक संतोष की प्रचंड शक्ति को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक परम प्रतापी चक्रवर्ती राजा ने राजपाट, ऐश्वर्य और त्रिलोक की संपत्ति होने के बाद भी सच्चे सुख को नहीं पाया। लेकिन जब उनका परिचय एक परम शांत, परम संतोषी और निर्धन महात्मा से हुआ तो राजा समझ गए कि सुखी रहने का असली रहस्य मोहल्लों में नहीं बल्कि अंतर्मन की तुष्टि में छिपा है। यह अमर गाथा है। श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंध में वर्णित राजा नाभाग के पुत्र परम प्रतापी राजा अम्बरीश और परम संतोषी दुर्वासा ऋषि के प्रसंग की। राजा अम्बरीश पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। उनके पास हर वह साधन था जिससे कोई भी मनुष्य सुखी हो सकता है, लेकिन वे जानते थे कि बाहरी सुख क्षणभंगुर है। वे अपना सारा सुख दुख भगवान नारायण के चरणों में समर्पित कर चुके थे। एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ पूरे 1 वर्ष तक चलने वाले द्वादशी व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत के समापन के दिन जब राजा पारण करने ही वाले थे, तभी वहां परम क्रोधी और अत्यंत तपस्वी महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पधारे। राजा ने उनका सादर स्वागत किया और भोजन का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि वे यमुना नदी में स्नान करके आते हैं, तब तक राजा प्रतीक्षा करें। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए और वहां प्राणायाम में बैठ गए, जिससे उन्हें लौटने में काफी देर हो गई। इधर द्वादशी तिथि समाप्त होने में केवल कुछ ही घड़ियां बची थी। यदि राजा उस समय पारण न करते तो उनका पूरा महाव्रत भंग हो जाता, और यदि वे यक्ष के आने से पहले भोजन कर लेते तो यह अतिथि का भयंकर अपमान होता। अत्यंत विकट परिस्थिति थी। राजा का मन अशांत हो सकता था, लेकिन वे सुखी रहने के परम नियम को जानते थे कि हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर शांत रहना चाहिए। उन्होंने ब्राह्मणों की सम्मति से केवल भगवान का चरणोदक चरणामृत ग्रहण कर लिया, ताकि व्रत भी न टूटे और भोजन का दोष भी न लगे। जब दुर्वासा ऋषि वापस लौटे तो उन्हें अपने योग बल से पता चल गया कि राजा ने उनके आने से पहले जल ग्रहण कर लिया है। दुर्वासा ऋषि घमंड और क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अरे अहंकारी राजा, तूने अपने राजपाट के घमंड में एक अतिथि का घोर अपमान किया है। मैं अभी तुझे नष्ट कर देता हूं। उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उससे कृत्या नाम की एक भयंकर राक्षसी प्रकट की, जो राजा को मारने के लिए दौड़ी। पूरी सभा में हाहाकार मच गया। सैनिक डरकर भागने लगे, लेकिन राजा अम्बरीश अपनी जगह पर पूरी तरह शांत और अडिग खड़े रहे। वे रत्ती भर भी नहीं घबराए, क्योंकि उनका सुख और उनका जीवन केवल परमात्मा के भरोसे था। ठीक उसी क्षण भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उसने एक पल में उस राक्षसी को भस्म कर दिया। इतना ही नहीं, सुदर्शन चक्र क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ा। अब दुर्वासा ऋषि अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागने लगे। वे ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए और अंत में भगवान नारायण के पास गए, लेकिन सबने कहा कि भक्त का अपमान करने वाले को कोई नहीं बचा सकता। अंत में भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें राजा अम्बरीश के पास ही जाकर क्षमा मांगनी होगी। दुर्वासा ऋषि पूरे 1 वर्ष तक दौड़ते रहे और अंत में रोते हुए राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। राजा अम्बरीश ने तुरंत हाथ जोड़कर सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की और ऋषि के प्राण बचाए। ये पुराण की कथा हमें सिखाती है कि जिसके पास संतोष का धन है और जो ईश्वर की शरण में शांत रहता है, उसे ब्रह्मांड का कोई भी क्रोध या दुख कभी छू नहीं सकता। सुखी रहने का सबसे बड़ा नियम यही है कि परिस्थितियों के सामने विचलित मत हो। रिश्तों की कचवी सच्चाई भी यही है कि लोग आपकी उपलब्धता का गलत फायदा उठाते हैं।
जब आप हर समय दूसरों को खुश करने की उम्मीद में खुद को दुखी करते हैं तो वो आपको महत्वहीन समझने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप शिकायतों से दूर होकर खामोश हो जाते हैं, उनके सामने सुख की भीख मांगना बंद कर देते हैं, अकेलेपन में अपनी कला और करियर को निखारने लगते हैं और स्वयं में संतुष्ट हो जाते हैं, तो दुनिया का अहंकार अपने आप टूटने लगता है। सफलता का रास्ता हमेशा उन्हीं अंधेरी रातों से होकर गुजरता है जहां आप अकेले शांत मन से पसीना बहा रहे होते हैं। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि जो इंसान अपनी पीड़ा को अपनी ताकत बना लेता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी हरा नहीं सकती। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा के भीतर छिपे उस परमात्मा के अंश का एहसास नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस परम पिता की संतान हो जिसने सूर्य और तारों को रचा है। विश्वास रखिए उस सामरे सरकार पर और अपने पुरुषार्थ पर। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।